Very good morning, children. Today we are going to continue your next video from chapter 9, study of rock. बच्चों, इससे previous video में we have talked about sedimentary rock and some example of sedimentary rock. Today we are going to talk about sedimentary rock के कुछ और examples like shale, limestone and dolomite. Okay, children, let us start. Shale. What is shale? It is made up of clay, mud particles piled up in layers. यानी कि बच्चों ये जो शेल स्टोन होता है वो क्ले और मड पार्टिकल्स, कीचड़ और क्ले के पार्टिकल्स से मिलकर वो लेयर्स के अंदर जो पाए जाते हैं उसके कारण ये स्टोन्स बनते हैं. इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स. इसका इस्तेमाल टाइल्स और ईंट बनाने के लिए होता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर. It is a fine granite soft rock. It is made up of mineral called calcite which was once a part of animal shell. यानी कि ये कैल्साइट का बना होता है जो कि जानवरों के शेल का होता है. इट इज़ मोस्टली ग्रे और वाइट कलर. इसकी जो कलर होता है वो ग्रे एंड वाइट होता है. चॉक इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन. इसका अच्छा उदाहरण है चॉक. लाइमस्टोन इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, glass. Limestone is also used for separating pure materials from their ores. Okay, children. Then next we talk about dolomite. What is dolomite? It is made up of limestone and magnesium. यानी ये limestone और magnesium से मिलकर बनता है. It resembles limestone. Sedimentary rocks contain remain of dead animals or plants. यानी sedimentary rock में dead animals के dead फॉसिल्स होते हैं और डेड प्लांट्स होते हैं. दीज रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. यानी इन्हें फॉसिल्स यानी कि अवशेष कहा जाता है. सेडिमेंट्री यानी कि जब बहुत लाखों वर्ष पूर्व जब भूकंप आता है या फिर जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे जीव जो हैं दब के मर जाते हैं तो उनका जो जीवाश्म है उसी के अंदर रह जाता है. और दिस काइंड ऑफ फॉसिल्स मेक सेडिमेंट्री रॉक. साइंटिस्ट कैन स्टडी द स्टे of life on the earth from these fossils. और इन अवशेषों से वैज्ञानिक जीवन काल के बारे में जान सकते हैं. यानी फॉसिल्स कह लें कि अवशेष के कारण हम पिछले जो जितने भी जीवन पृथ्वी पर बीते हैं उनके बारे में जान सकते हैं. देन नेक्स्ट वी मूव ऑन. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रॉक दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन इग्नियस और सेडिमेंट्री. बच्चों मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कि चेंज होना. यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ें आपस में चेंज होकर एक नई चीज़ों को उत्पन्न करते हैं. दैट इज़ मेटामॉर्फिक. यानी मेटामॉर्फिक बाय चेंजिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के चेंज को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है. द चेंजेस आर कॉज्ड बाय हीट एंड प्रेशर. और ये चेंजेस हीट और प्रेशर के कारण होते हैं. द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म यानी रूप का बदलना. मेटामॉर्फिक मतलब होता है रूप का बदलना. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, लेट अस सी, स्लेट. व्हाट इज स्लेट? दिस इज फॉर्म ऑफ शेल बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर. ये एक प्रकार का शेल की तरह ही होता है और ये हीट और प्रेशर के कारण बनता है. इट इज़ वेरी फाइनली grained and usually black in color. It splits into thin slabs. It is commonly used to make blackboards and slate. You can see here, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है. Then next we talk about marble. Marble क्या होता है? This is formed by the रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइमस्टोन अंडर हीट. यानी कि लाइमस्टोन का हीट और प्रेशर के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण इट इज़ जनरली इन वाइट बट आल्सो फाउंड इन अदर कलर्स ड्यू टू मिनरल इम्प्योरिटीज़. यानी कि ये जनरली वाइट कलर होते हैं लेकिन इसके अंदर जब बहुत सारे मिनरल इम्प्योरिटीज़ होते हैं तो इसके कारण इसका कलर जो है डिफरेंट होता है. इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग, फ्लोरिंग, मेकिंग स्टैचूज़. आपने देखा होगा मंदिरों में जो स्टैचूज़ बने होते हैं वो मार्बल के ही बने होते हैं यानी कि संगमरमर. और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ताजमहल एट आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. देन नेक्स्ट वी मूव ऑन गिनीस. व्हाट इज गिनीस?
It is a metamorphic rock formed by a granite. It has a quartz texture and has a parallel light and dark streaks and band of minerals. You can see यहाँ पे हम देख सकते हैं गिनीस किस प्रकार के होते हैं. Then next, quartzite. It is formed from a sandstone and is very hard. ये बहुत ही hard होता है and it is too hard to be used as a building stone but can be used for making statue. इसका इस्तेमाल स्टैचू बनाने के लिए होता है quartz. Next we know more about underground natural resource. यानी कि पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रिसोर्सेस के बारे में. Many minerals are found in rock. यानी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो रॉक्स के साथ ही मिलते हैं and they are very useful to us in many ways. Some useful metals can also be obtained from these metallic minerals. These minerals are called ores. यानी कि ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन्स होते हैं जो मिनरल के साथ मिक्स्ड होते हैं. तो इस टाइप के इस काइंड के पत्थर को हम ओर्स कहते हैं. Some of the common ores and their metals are given in a table. यहाँ पे कुछ टेबल बनाकर दिया हुआ है. You can see ओर है ये और इसके अंदर कौन से मेटल्स पाए जाते हैं. ओर यानी कि बॉक्साइट है, एल्युमिनियम, हीमेटाइट है, आयरन, पैराइट है, कॉपर, कैलमाइन है, जिंक. Some of the common ores and their metals are given in the table. Metals like aluminum, iron, copper and zinc can be separated from these ores, and these metals are commonly used for making utensils, machine parts, wire, coin, coaches of train and aeroplane parts. Precious metals like gold, silver, platinum are also obtained from rocks. यानी कि precious metals जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सारे जो होते हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये काफ़ी प्रीशियस मेटल्स होते हैं बच्चों. और ये भी हमें मिनरल से ही उपलब्ध होते हैं. प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड एंड रूबी आर आल्सो फाउंड इन रॉक्स. यानी कि जो बहुत सबसे हार्डेस्ट और सबसे प्रीशियस रॉक है दैट इज़ डायमंड एंड रूबी, ये भी हमें खनिज तत्वों यानी रॉक से ही प्राप्त होता है. Then so children, I am going to end this video. In the next video we will talk about some more minerals that are found in rock like coal and petroleum. Okay children, listen this video very carefully. Thank you for watching.